हेलो लोइटा guten Abend, wie geht's? आज के लेसन में हम करने वाले हैं जोन्स्ट स्वाइमाल जोन्स्ट, यानी जोन्स के दो मतलब। इसके दो मतलब होते हैं। पहला जो मीनिंग होता है यूजुअली, जैसे यूजुअली को हिंदी में कैसे बोलते हैं? वैसे तो, अक्सर, नॉर्मली। दूसरा क्या होता है? अदरवाइज, जैसे वरना, अन्यथा। बाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, बाई नेचर, दिस वर्ड इज एन एडवर्ब। ठीक है, लेकिन जो काम करता है ये किसका करता है? कंजंक्शन का। इसलिए हम इसको इस कैटेगरी में रखा हुआ हमने। ठीक है, और इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्जंक्शनल एडवर्ब, यानी कंजंक्टिव एडवर्ब। ठीक है, फाइन। ये तो हो गया ग्रामर की बात। अभी देखते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स दोनों केसेस में। ठीक है, फाइन। जोन्स। ठीक है, सो फर्स्ट इसका जो सेंस है, वैसे तो, सामान्यतया, अक्सर, नॉर्मली। ठीक है, उस सेंस में। जैसे जोन्स्ट फारेक इमा mit dem Bus। ठीक है, सो जैसे कि हमने पहले कहा, ये कंजंक्शन का काम करता है, तो दो सेंटेंस होंगे। दोनों सेंटेंस को आप अलग अलग देखिए। जोन्स फारेक इमा mit dem Bus। ठीक है, मतलब वैसे तो, नॉर्मली, आई ट्रेवल विद बस। heute bin ich aber gelaufen but today I walked। heute bin ich aber gelaufen। ठीक है, फाइन। अब इसी को पलट भी सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस जो इसमें दो हैं उनको, उनका सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। सो जैसे लास्ट वाले को फर्स्ट में ले आए तो heute bin ich gelaufen। ठीक है, मगर जो जिसके साथ रहेगा वो उसी के साथ रहेगा, बिकॉज दैट इज ए काइंड ऑफ क्रिएटिंग एक्सेप्शन। ठीक है, बिकॉज जो नॉर्मली हो रहा है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एक्सेप्शन। सो heute bin ich gelaufen, heute bin ich gelaufen, today I walked। आज मैं पैदल गया। aber sonst fahre ich immer mit dem Bus, but normally I always travel with bus। मगर अक्सर मैं बस से ट्रेवल करता हूँ। ठीक है, फाइन। और एक चीज ध्यान रखने की है कि जोन्स जब आएगा, सो जोन्स के बाद सीधे वर्ब आएगा। ठीक है, फाइन। जैसे डेनॉक, ट्रॉट्सडेम, इस टाइप के कंजंक्शन के साथ आता है, सेम तरीके से। फाइन। जोन्स स्प्रेक इंग्लिश, जोन स्प्रेक इंग्लिश, मतलब वैसे तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आबर, बट mit der Familie spreche ich हिंदी, बट विद द फैमिली आई स्पीक हिंदी। ठीक है, सो जोन्स के बाद सीधे आ गया वर्ब। इसको आप पलट भी सकते हैं। mit der Familie spreche ich हिंदी, सो दैट इज द नॉर्मल सिचुएशन, दैट इज द नॉर्मल अकरेंस। फाइन, बट एक्सेप्शन के साथ क्या आ रहा है? mit der Familie spreche ich हिंदी, aber जोन्स। ठीक है, सो हाँ, या फर्स्ट वन इज एक्सेप्शन। aber जोन्स spreche ich हिंदी, बट नॉर्मली आई स्पीक हिंदी। फाइन। अब इसको हम पैराफ्रेज करें दूसरे वर्ड्स में, तो कैसे बोलेंगे जर्मन में? नॉर्मालिरवाइजर, जैसे नॉर्मली होता है, यूजुअली होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मालिरवाइजर। नॉर्मालिरवाइजर spreche ich English, aber mit der Familie spreche ich Hindi। So simple। Normally I speak English, but with the family I speak Hindi। So simple। फाइन, एक और एग्जांपल लेते हैं। जोन्स ऐसे सुमिता राइस। अभी देखिए यहाँ पे एक फ्रेज निकल के आ रहा है। लैंग्वेज लर्निंग इज सच ए प्रोसेस, जहाँ पे आपको कोई फ्रेज स्पेशल मिल रहा है उसको वहीं पे पिकअप करना चाहिए। सुमिता, जैसे लंच में कोई चीज आप खा रहे हैं, इफ आर ईटिंग समथिंग फॉर लंच। अभी देखिए इंग्लिश में फॉर, ईट समथिंग फॉर लंच। ठीक है, सो लंच में आप कुछ खा रहे हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं? सुमिता, इट वाज एसे इन दैट सेंस। एंड सु और मिटा अलग अलग शब्द होगा, मिटा होगा कैपिटल, इसका ध्यान रखिए। सो जोन्स ऐसे ही सुमिता राइस, मतलब यूजुअली आई ईट राइस फॉर लंच। aber heute habe ich dosa gegessen, but today I ate dosa। ठीक है, so that is the exception, that's not the normal situation। heute habe ich zu Mittag dosa gegessen, aber sonst esse ich Reis। इसको आपने चेंज कर दिया। heute habe ich zu Mittag dosa gegessen, आज हमने लंच में डोसा खाया। aber sonst, बट नॉर्मली, यूजुअली, आई ईट राइस। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जोन्स ऐसे एक राइस, जोन्स एक ऐसे राइस, ऐसे नहीं बोलना। जोन्स के बाद सीधे वर्ब आएगा एंड देन सब्जेक्ट, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फाइन। अब इसी को पैराफ्रेज करें दूसरे शब्दों में तो कैसे होगा? नॉर्मलिरवाइज ऐसे सुमिता राइस, नॉर्मली आई ईट राइस फॉर लंच, aber heute habe ich dosa gegessen, but today I ate dosa। so that was the first sense of zones। ठीक है, दूसरा मीनिंग क्या है इसका, अभी देखते हैं। सो द फर्स्ट वाज नॉर्मलिरवाइजर, राइट, यूजुअली, वैसे तो, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, वैसे तो मैं राइस खाता हूँ मगर आज कुछ और खाने का मन। ठीक है, फाइन।
दूसरा सेंस क्या, अदरवाइज, मतलब वरना, अन्यथा, राइट। सो लस डस लीवर जोस गिफ्ट इस एरगर, एरगर का जो लिटरल मीनिंग होता है एंगर होता है, ठीक है, बट इसको हम इस सेंस में देखें तो इट्स लाइक क्रिएटिंग ट्रबल। सो लस डस लीवर, बेटर लीव इट, लीवर कहाँ से बना, ठीक है, गैर लीवर am लिपस्टेड, उसका कंपेरेटिव, राइट। सो लस डस लीवर जोस्ट गिफ्ट इस एरगर, मतलब just leave it or else it will cause trouble, it will create trouble, it will give trouble in that sense. So यहाँ पे जोन्स का सेंस क्या है, अदरवाइज, वरना। लव means run, imperative sentence, order, love sonst erreichst du den Zug nicht mehr, otherwise you will not catch the train। यहाँ पे भी आप देखिए जोन्स के साथ सीधे वर्ब आ रहा है, फाइन। यहाँ से एक और फ्रेज निकल के आ रहा है, जैसे ट्रेन पकड़ना, टू कैच द ट्रेन, उसको इंग्लिश जर्मन में कैसे बोलेंगे, den Zug erreichen, ठीक है, den Zug क्यों, बिकॉज आकुजाटिव। love sonst erreichst du den Zug nicht mehr, run otherwise you will not catch the train anymore, next में लग गया तो not anymore, no more। एरगरा डेन हो नेक्स्ट जोस्ट बाई स्टेयर सू, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेबल वर्ब है, सू बाई सेप, इसलिए फर्स्ट पार्ट गया लास्ट में, फाइन। सो फर्स्ट सेंटेंस इज एरगरे डेन होंट नेक्स्ट मींस एरगन इज टू एंगर, ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। सो आकुजाटिव, सो एरगरे डेन होंट नेक्स्ट मींस कुत्ते को गुस्सा मत दिलाओ, जोस्ट अदरवाइज बाई स्टेयर सू, वरना काट लेगा, अदरवाइज इट विल बाइट, right, fine। Ich muss schneller gehen, ich muss schneller gehen, I must go faster, sonst komme ich zu spät ins Institut, so ins Institut because in plus das Institut, ठीक है, and movement so accusative, इन चीजों का ध्यान रहे। प्रेपोजिशन क्या है, an, in, ठीक है, so wechsel preposition। Ich muss schneller gehen, sonst komme ich zu spät ins Institut, otherwise I'll I'll go, I'll come late in the institute. That's the sense. I'll be late for the institute. So, du musst die Deutschprüfung bestehen. Du musst die Deutschprüfung bestehen. You must pass the German examination. Sonst darfst du nicht studieren. ठीक है? Otherwise, you will not study. You won't be able to study. You won't be able to continue your studies. Fine, because the passing the German examination is a requisite in that case. When duty, अभी देखिए इसका सेंस क्या है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, दैट इज द सेंस। इसको हम कैसे पैराफ्रेज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम व्हेन लगा के कर सकते हैं, व्हेन हमने ऑलरेडी किया हुआ, जैसे इफ के सेंस में आता है, व्हेन डू दी Deutschprüfung nicht besteht, if you don't pass the examination darfst du nicht studieren, मतलब if you don't pass the German examination you will not study। So dürfen darfs means you may not, मतलब you are not allowed to actually, fine। may not बोले तो उसका अलग सेंस आता है इंग्लिश में, so confuse नहीं हो। Das Wetter muss gut sein, fine, the weather must be good, sonst gehen wir nicht spazieren, das Wetter muss gut sein, sonst gehen wir nicht spazieren, otherwise will not go for a walk। Das Wetter muss gut sein, ansonst, अभी देखिए जोन्स तो वर्ड है लेकिन इसको थोड़ा फॉर्मल बनाने के लिए, टू मेक इट साउंड अ बिट मोर फॉर्मल, वी आल्सो यूज अनजोन्स्ड या अनजोन्स्ड, ठीक है, सेंस उसका सेम होता है, फाइन। सो das Wetter muss gut sein, ansonst gehen wir nicht spazieren, और ansonsten gehen wir nicht spazieren, ये भी चलता है, ठीक है, एंड दैट मेक्स इट अ बिट मोर फॉर्मल। अभी इसको पैराफ्रेज हम कैसे कर सकते हैं, दूसरे कंजंक्शन के साथ, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, व्हाट वी कॉल। सो व्हेन das Wetter nicht gut ist, if the weather is not good, when the weather is not good, gehen wir nicht spazieren, we won't go walking, right, we won't go for a walk। so ये हो गए दो सेंस, फर्स्ट सेंस वाज यूजुअली, वैसे तो, ठीक है, एंड जैसे कि हमने देखा दे आर यूज्ड एज, द वर्ड zones is used as conjunction and that's why it's joining two sentences, ठीक है। अभी इसका एक और एप्लीकेशन आता है, that usually with Jones noch, जिसका सेंस क्या होता है, what else, anything else, ठीक है, that's very common in German language।
तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बिकॉज वी डूइंग जोन्स. सो was pursued zones knock. ठीक है, जोन्स knock means what else is happening, और क्या हो रहा है. ठीक है, फाइन. was pursued zones knock. pursuing is to happen, right? फाइन. कंजुगेशन इसका किसके हिसाब से हो रहा है, was के हिसाब से. सो सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर. was pursued zones knock. what else is happening, what else. haven't seen zones knock fragen. Do you have any more questions? Anything else in that sense? Haven't seen zones knock fragen. Haven't seen knock fragen, ये भी चलता है. But zones लगाए तो उसको makes a bit more emphatic. Haven't seen zones knock fragen. Zones knock at was. Anything else? Zones knock was. जो at was है उसको informally colloquial language में कभी कभी हम was भी. Brauchen Sie knock at was या brauchen Sie knock was. Sie haben etwas gesagt. Ja, Sie haben was gesagt. Both are okay. ठीक है, Sie haben etwas gesagt, Sie haben was gesagt. Was brauchen Sie noch mehr? ठीक है, brauchen Sie noch etwas या brauchen Sie noch was? So this is basically a form of etwas. Colloquially, informally ये चलता है. Brauchen Sie sonst noch etwas? Do you need anything else? Was gibt es sonst noch Neues? Was gibt es sonst noch Neues? अभी यहाँ पे देखिए नोए का Neues बना है and it's capitalized. मतलब हमने क्या किया इसको नाउन बना दिया. मतलब is there anything, is there anything new? ठीक है, fine. So that is the sense. With this we covered zones के दो applications. The first one was usually, वैसे तो, normally, and the second one was otherwise, that is varna. ठीक है. So thank you so much for watching. Thank you so much for your time and patience. See you in the next session of Videos A.